हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर इंडियाज गॉट टैलेंट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना हुआ है। कारण है इस पर रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स के प्राइवेट मोमेंट्स पर एक ऐसा अश्लील कमेंट किया है जो कि सुनने लायक नहीं है। इसके अलावा कई सारे लोग जहां इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इस बात का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और फैंस को गुमराह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा मुखर्जी ने भी कई बार इस शो के दौरान इतने ज्यादा भद्दे कमेंट्स बोले हैं जहां पर भी लोगों ने इस तरीके से इसे जस्टिफाई किया और कहा कि अगर कोई उसे उकसाएगा तो वो तो गलत बोलेगा ही नहीं। तो गाइस, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कहां तक सही है। क्या सोसाइटी में डार्क कॉमेडी के नाम पर हम कुछ भी जारी कर सकते हैं जो किसी भी एज ग्रुप का इंसान देख रहा है और वो तो ये समझने के लिए काबिल भी नहीं है कि बताई जाने वाली बातें सिर्फ और सिर्फ हंसने के लिए है या फिर हम इसे सीरियस भी ले ले। गाइस, आज हम इसी पे बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इंडियाज गॉट टैलेंट का ये शो तब काफी ज्यादा मुद्दा का विषय बना जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पर इतनी अश्लील बात बोली। बट लेट मी टेल यू गाइस, एक्चुअली इससे पहले एक फॉरेन शो होता है। इस शो में एक फॉरेन होस्ट इसी कमेंट को बोलती है, इसी जोक को बोलती है, लेकिन वो जो शो था वो एक दूसरे देश में होता है। आप उसे कॉपी करके इंडिया जैसे देश में इस बात को बोल रहे हैं और वो भी एक ऐसे शो में जो बिना किसी रुकावट के ऐसे ही पब्लिश किया जा रहा है हर एज ग्रुप में। सबसे ज्यादा गौरतलब बात ये है गाइस, फॉरेन में उस शो के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस ऑलरेडी वहां के रूल्स हैं, वहां की लॉज है और पॉलिसीज है, लेकिन इंडिया में इस समय इंटरनेट पर जिस तरीके से कंटेंट हर एज ग्रुप को मिल रहा है वहां पर कोई भी लॉ एस्टैब्लिश नहीं है। ये सबसे ज्यादा गौर देने वाली बात है। और रणवीर अलाहाबादिया जिनके शोज में खुद जयशंकर जी आए हैं, जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके पॉडकास्ट में नजर आते हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की चीजों को ना बोले। हालांकि गाइस, मैं आपको बता दूं, रणवीर अलाहाबादिया ने इसके लिए माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा था कि कॉमेडी उनका फील्ड नहीं है, स्क्रिप्टेड शो था इसलिए मैंने वो बोल दिया। बट आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ी गौर देने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के कंधों पर ये हमेशा जिम्मेदारी होती है कि वो सोच समझ करके बोले। हालांकि गाइस, केवल रणवीर अलाहाबादिया ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा विलन मेरे हिसाब से कोई है तो वो है समय रैना। इस शो को एडिट करने का काम समय रैना जी का है। समय रैना जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि समय रैना जी ने खुद एक ऑडियो क्लिप में बोला है कि मेरे शो में कोई कुछ भी करे, चाहे लड़की अपने शरीर के कपड़ों को काटे या फिर कोई कितने ही भद्दे कमेंट्स करे, जोक करे, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे ही शो की पब्लिसिटी होगी। इस शो में हर बार ऐसे वीडियोस रील्स में वायरल होते हैं जो विवादजनक होते हैं। कुछ लोग इसे डार्क कॉमेडी का नाम दे देते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। तो गाइस, समय रैना के अलावा इस शो में बाकी जितने भी जजेस है वो सभी अपनी नैतिकता को भूल करके इस तरीके की बातों को प्रमोट कर रहे हैं जो सच में निंदनीय है। गाइस, बात केवल यहाँ खत्म नहीं होती है। यहाँ तक कि समय रैना के जो दोस्त है, दूसरे यूट्यूब क्रिएटर यानी कि लक्ष्य जी, उन्होंने अपने वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में इस बात में समय रैना का समर्थन किया है। उन्होंने बोला है तुम्हारी माँ के बारे में थोड़ी ना बोला है, हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम गरीब बहुत है तो हमें कल्चर पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और वहीं उन्होंने जनता का भी मजाक उड़ाया है ये कह करके कि वो मिल्फ कैटेगरी के पॉर्न देखते हैं। गाइस, पर्सनल मोमेंट में आप कुछ भी देखिए, ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े शोज में हर एज ग्रुप के सामने ये सब नहीं बोल सकते हैं। आखिर ये उस यूट्यूबर को कौन सिखाएगा? कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी पार्लियामेंट में एक लॉ आना चाहिए जो उनके ऊपर भी, उनकी नैतिकता के ऊपर भी दबाव बनाए ताकि वो इसे फॉलो कर सके। एक सेंसर बोर्ड मेरे हिसाब से यूट्यूब के लिए भी होना बहुत जरूरी है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट ने ये अपील करी है कि इस शो के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए जाए, जो कि ऑलरेडी समय रैना ने कर दिया है। हालांकि गाइस, मैं पहले भी यूट्यूबर लक्ष्य जी कई सारे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते आए हैं जिन्होंने काफी गलत काम किए, जैसे कि उन्होंने रजत दलाल को तब सपोर्ट किया था जब उन्होंने एक 18 साल के बच्चे को किडनैप किया था और टॉर्चर किया था और काफी बुरी तरीके से अब्यूज भी किया था, और जो सच में काफी ज्यादा सोचने वाली बात है क्योंकि इस यूट्यूबर के भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। गाइस, इसके अलावा मैं बता दूं कि गवर्नमेंटल स्टेप की हम बात करें तो मुंबई पुलिस ने सारे शोज के जजेस को समन किया है। इसके अलावा
उन्होंने तन्मय भट्ट, राखी सावंत, उर्फी जावेद, सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपक कलाल को भी समन दिया है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने समय रैना के गुजरात में होने वाले अपकमिंग शोज को भी कैंसिल कर दिया है और फॉर्मल कंप्लेन भी मुंबई कमिश्नर ने और द महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन ने भी दायर कर दी है, जिसी वजह से इन सारे जजेस को अब अपने होश ठिकाने में लाने ही पड़ेंगे। और वहीं इस शो की फीमेल जज अपूर्वा मुखर्जी को भी मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। हालांकि गाइस, ऐसा कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी और एक लॉ लाया जाएगा जहां पर हम इस यूट्यूबर्स की जो भी हरकतें हो रही है और सोसाइटी में जिस तरीके से डार्क कॉमेडी के नाम पर ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं और चलन बढ़ा रहे हैं, उन पर रुकावट लगाई जा सके। सो डू टेल मी गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि आखिर पार्लियामेंट में किस तरीके के लॉज इस विषय पर बनने चाहिए जो हमारी सोसाइटी को बचा सके। सोसाइटी एक ऐसा मुद्दा है जिसे अगर आप ये समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर ये बदल नहीं जाएगी, ये बात सच है, लेकिन एक एक के बनने से ही तो सोसाइटी बनती है ना गाइस। क्योंकि हम सब जानते हैं, किसी के भाषण से, किसी की फैन फॉलोइंग से, आपको भी याद होगा कि महात्मा गांधी ने जब बड़े लेवल पे आकर के कुछ बातें बोली थी, लोगों को प्रोत्साहित किया था, तो एक पूरा जन आंदोलन बना था। महात्मा गांधी भी तो अकेले ही थे। मैं महात्मा गांधी से किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक लीडर की, एक ऐसा लीडर जिसकी सोसाइटी में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें पावर होती है। उस एक व्यक्ति के कहने से फर्क पड़ता है। मैं किसी भी चीज की तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं लेकिन सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम सोसाइटी में किसी को भी कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमें अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जहां पर ये कल्चर नहीं है, वहां हम देख पा रहे हैं कि अमीर होने के बावजूद वो लोग इंसान होकर के भी इंसान नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी महिला की इज्जत को नहीं बचा सकते हैं, अगर आप अपने दायरे में नहीं रह सकते हैं, अगर आप परिवार का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो फिर पैसे वाले होने का फायदा ही क्या है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट अपने स्टेप उठा ही रही है, लेकिन एक ऑडियंस होने के नाते हमारा भी उत्तरदायित्व होता है कि हम किन चीजों को पसंद करें और किन चीजों को नहीं। इंडियाज गॉट लैटेंट की फॉलोइंग देख करके और जिस तरीके से ऑडियंस इन भद्दे कमेंट्स पर तालियां बजा रही है, सीटियां बजा रही है, वो देख करके तो ये लगता है कि कोई भी लॉ अगर आ जाए, अगर ऑडियंस इस चीज को पसंद कर रही है, तो यहाँ हम जनता के तौर पर गलत है। क्योंकि जनता के तौर पर हमें इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत नो बोलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी एक ऐसी जनरेशन भी है, आने वाली पीढ़ी, जिसे सही और गलत के बारे में नहीं पता है, जो इसे सिर्फ कॉमेडी लेकर के हंस करके नहीं छोड़ेगी, जो इस बात को अपने दिमाग में रखेगी, सोचेगी और हो सकता है कर भी दे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी को सुधारने की या खराब करने की जो स्टार्टिंग है, वो इसी तरीके से एक बड़े मंच से करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति कुछ बोलता है और फिर उसके फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं। तो मेरी बात को आप जरूर सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आखिर आपको क्या लगता है कि क्या कोई पार्लियामेंट्री लॉ इस चीज को रोक सकता है, या फिर इस बार सोसाइटी की बारी है कि वो अपने आप को एजुकेट करे और जरा सोचे किसी भी चीज को प्रमोट करने से पहले। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।